कि ध्यान करना ही भक्ति है। केवल ये भी नहीं है कि माला ही भक्ति है, केवल ये भी नहीं मंदिर जाना ही भक्ति है। जिससे भगवान हमारे चित्त में आए। हमें कथा सुनाते, एक बाबा जी थे, वो जंगल में वन में रहते थे, और बाबा जी वैसे तो बड़े उच्च श्रेष्ठ योनि कोटि के महात्मा थे, पर बाबा की एक आदत बड़ी विचित्र थी। उनकी कुटिया में कोई संग्रह नहीं था, मतलब कुछ इकट्ठा नहीं करते थे, पर एक चीज उनके हाथ से छूटती नहीं थी, एक शीशा और एक कंघी। ये दो उनके पास हमेशा रहती। यहाँ तक कि माधुकरी रोटी भिक्षा मांगने जाते तो भी झोला में थैला में संग लेके जाते। बीच में जैसे मन करो कंघा निकालो, शीशा निकालो, ऐसे बढ़िया काढ़ ले। कई लोग को आदत होती है ना, वो हमेशा एक चाहिए उनको जेब में संग में। तो सब लोगों ने कहा, बाबा जी आप वैसे तो बड़े अच्छे महापुरुष हैं, महात्मा तो कहते हैं शरीर से मोह नहीं, तन से मोह नहीं, मन से धन से मोह नहीं, और आपको बताओ दिन भर ये एकदम जुल्फों को और बालों को सही करने का आपको क्या शौक चढ़ा है? आप तो महात्मा हो, कोई हीरो थोड़ी हो, कोई नाटक के कलाकार थोड़ी हो। तब महात्मा जी ने कहा, देखो महात्माओं की बात बड़ी विचित्र होती है, उनकी बात हर कोई नहीं समझ सकता। महात्मा जी ने कहा कि भैया हमको क्या लगता है कि जैसे एक भक्त हुई भगवान की शबरी, वो 24 घंटे तैयारी करके रखती थी कि पता नहीं कब राम जी आ जाएं। हमको भी लगता हमारे ठाकुर जी कब आ जाएं, तो कभी भी आ जाएं, उनको लगना तो चाहिए कि हमारे लिए एकदम टिप टॉप होके तैयारी में खड़ा है। इसलिए हम हर 1 घंटा आधा घंटा में बाल वाल ठीक करते, कपड़ा वपड़ा ठीक करते कि अब हमारे ठाकुर जी आ रहे होंगे। आए देखे और देख के कहे आह कितना सुंदर लग रहे हो। अब बताओ, कंघा शीशा की कोई भक्ति शास्त्रों में लिखी है? पर मन के भाव से कुछ भी हो सकता है। सुबह उठते हो, सब लोग यहाँ जितने भी बैठे, सब लोग टूथब्रश करते हैं कि नहीं? अब टूथब्रश किस लिए करते हैं? बोले भैया कीटाणु ना हो और दांत बढ़िया रहें। अब कल से जब टूथब्रश करो तो मन में क्या सोचना है? बोले हमारे दांत खूब बढ़िया चमक जाएं, और जब हम स्नान इत्यादि करके अपने ठाकुर जी के सामने जाएंगे और उनके सामने जाके प्रणाम करके नेक हंसेंगे, और ठाकुर जी हमारे दांत देखें तो देख के बोलेंगे वाह कितने बढ़िया दांत चमक रहे हैं आके। तो अब समझो दांत साफ करना भी भक्ति बन जाएगा। नहा रहे हो तो नहाओ इसलिए नहीं कि भैया हम अच्छे दिखें, दुनिया को खूब अच्छा पहनो, पर इसलिए पहनो कि जब हम अपने प्रभु के सामने जाके खड़े हों तो ठाकुर जी हमको देख के खुश हो जाएं, आज बड़ो बढ़िया सज के आए हो। इतना भावी बदलना भक्ति है। भक्ति करने के लिए कोई अलग से कुछ नहीं करना पड़ता, भाव बदलो बस। खा रहे हैं तो भी अच्छा किसके लिए? भगवान के लिए, उनके लिए पवाना, उनके लिए बनाना, उनके लिए ही खिलाना। ऐसा मन में भाव रख करके हर क्रिया को भगवान से जोड़ो। यही भजन है, यही भक्ति है, और यही हमको भागवत सिखाने का प्रयास करती है। भागवत भक्ति का ग्रंथ है, इसलिए श्रीमद् भागवत। भागवत का पहला अक्षर है भ। भ मतलब भक्ति। भागवत सुन के भक्ति हृदय में प्रकट हो जानी चाहिए। कल भी कथा में आपने महात्म्य सुना। कथा जैसे विश्राम हुई, भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा। भक्ति बूढ़ी अच्छी नहीं लगती। ध्यान से सुनिए, सब इधर कथा पे ध्यान दीजिए, यहां देखिए। भक्ति बूढ़ी अच्छी नहीं लगती, वृद्ध अच्छी नहीं लगती, बूढ़ी एकदम युवा अच्छी लगती। युवा का मतलब उत्साह में भरी हुई अच्छी लगती है। भगवान का भक्त हमेशा उत्साहित अच्छा लगता है, हमेशा उत्साहित रहता है। उत्साह किस बात का? आज उसके मन में भाव आएगा, आज कथा सुनने चलेंगे। कल उसके मन में भाव आएगा, कल हम कोई संत आए हैं उनका दर्शन करने चलेंगे। परसों किस बात का उत्साह रहेगा? अब एकादशी आ गई, उसका उत्साह है। अब क्या उत्साह? बोले अब धीरे धीरे भगवान का
जन्मोत्सव नजदीक आ रहा है, उसका उत्साह, हर चीज का उसके मन में उत्साह बना ही रहता है, हर दिन उत्साह रहता है। हर दिन वो सब सुबह जगेगा तो सुबह से उसके मन में चालू हो जाता है, अब क्या करूं, क्या भोग के लिए बनाऊं, क्या ठाकुर जी का आज कौन सा बढ़िया कपड़ा लगेगा, आज कौन सा इन पे रंग जचेगा। रोज उत्साह होता उसके मन। उसके पास लोग कहते हैं भैया हमारी जिंदगी में बड़ी चिंता है, भगवान के प्रेमियों के पास चिंता करने के लिए भी समय नहीं है। करें कहां से चिंता, दिन रात इसी में लगे रहते, दिन भर इसी में। कर्माबाई सुबह जगती, आप सब बहुत सारे ही ज्यादातर लोग मूल राजस्थान से जुड़े हुए हो। राजस्थान को प्रसिद्ध करने में वीरों का और भक्तों का सबसे बड़ा हाथ है। उन्हीं एक भक्तों में से एक भक्त हैं कर्माबाई। कर्माबाई, भक्तिमती कर्माबाई। अरे इनके जैसी भक्ति कौन कहे। श्री ठाकुर जी जिनके लिए पुरी, जगन्नाथपुरी को छोड़ करके नित्य सुबह सुबह भागे भागे आते प्रसादी पाने के लिए, कि कब कब कर्माबाई हमारे लिए खिचड़ी बनाएगी। और आपके मारवाड़ी में गाते भी है ना, थारी भर के लायो खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, और जीमो म्हारा शाम धड़ी जिमावे बेटी। तो अच्छा, कर्माबाई हमने संतों के मुख से सुना कि कर्माबाई के चरित्र में आता है कि कर्माबाई को रोज भोजन बनाने की जल्दी रहती थी, खिचड़ी बनाने की जल्दी रहती थी, पर मैया भाव में इतनी डूबी रहती थी, उनको पता था जगन्नाथ भगवान को जल्दी जल्दी सुबह जाना है। क्योंकि पूरी जगन्नाथपुरी में अगर आप सबने वहाँ के दर्शन और लीला सुनी हो तो जगन्नाथ भगवान के सोने का, जगने का कोई समय नहीं है, सब अस्त व्यस्त है। 2 मंदिर ऐसे हैं भारत के जहाँ नियम नहीं चलते। एक तो जगन्नाथपुरी, कई बार भगवान को रात के 12, 1, 2, 3 बज जाते सोने में। और एक महाराष्ट्र के पंढरपुर में, पंढरीनाथ के, इनका भी कोई कुछ अता पता नहीं है। तो सुबह सुबह जगने के लिए पुजारी जी मान लो 4 बजे सुलाया। अब 4 बजे सुलाया तो अब तो ठाकुर जी को जल्दी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि फिर प्रातःकाल होते ही जगाया जाएगा भगवान को। इसलिए अब पुरी से राजस्थान आओ और खिचड़ी खाओ, फिर वापस जाओ, कितना लंबा ट्रेवलिंग हो जाती है। पर ठाकुर जी फिर भी जाते थे। तो कर्माबाई को क्या लगता था, ठाकुर जी को जल्दी जल्दी पवा के भेज दूं, फिर आराम से नहाऊंगी धोऊंगी। पहले बनाती, पहले भोग लगाती, फिर स्नान करती। अब बताओ ऐसा कहीं है दुनिया में कि पहले भोग लगाने के लिए भोजन बना लो फिर स्नान करो? तो भारी अपराध है। नियम तो ये कतई नहीं कहता। तो एक कोई रामानुज परंपरा के साधु ने आकर के कर्माबाई को सिखाया। साधु तो थोड़ा जब नियम के विरोध कोई चलता है तो सिखाते ही हैं, बोलते ही हैं। बोले बेटी ऐसे नहीं करना चाहिए, पहले स्नान करना चाहिए, फिर भोग लगाना चाहिए, अपराध बनता है। कर्माबाई बोली ठीक है बाबा, अब तक हमको पता नहीं थी, अब हम करेंगे ऐसे ही। अगले दिन कर्माबाई पहले उठी, फिर स्नान करी, फिर भोग बनाने बैठी। और जब तक भोग बनाने बैठी तब तक ठाकुर जी का वहाँ आरती का समय हो गया जगन्नाथपुरी में। अब ठाकुर जी खड़े खड़े ऐसे खड़े हैं कि कब बनाएगी कब बनाएगी। ठाकुर जी कह रहे हैं जल्दी कर माँ जल्दी कर माँ। तब से कर्माबाई का नाम कर्मा पड़ गया। बोले मैया जल्दी कर माँ, जल्दी। माँ मानते थे ठाकुर जी। तो करते 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 अब कर्माबाई ने जल्दी जल्दी कच्ची पक्की जैसी खिचड़ी बनी सो उतार के ठाकुर जी को भोग लगाई। गरम गरम खिचड़ी जैसे तैसे ठाकुर जी ने पाई। और पाके इतने ही जगन्नाथपुरी में पुजारी जी ने घंटी बजा दी पर्दा खुलने की। घंटी इसलिए बजाई जाती है, ठाकुर जी को घंटी इसलिए बजाई जाती है, इनका भरोसा नहीं कहाँ एब्सेंट लग रही हो इनकी, कौन से भक्त के घरों पता नहीं, तो घंटी इसलिए बजाते कि आ जाओ अब वापस, सावधान
तो सावधान हो जाए। जब पर्दा लगता है ना, पर्दे के पीछे ठाकुर जी बड़ी बड़ी लीलाएं करते हैं। पर्दा बंद हो गया, अब काई की हम पे दृष्टि नहीं, अब ठाकुर जी एकदम रिलैक्स्ड हो गए। अपने पटका वटका उतार दियो, पीताम्बर उतार दियो, श्री जी से बोले चलो श्री जी लीला करें। आपके घर में भी जो मंदिर में आपके ठाकुर जी होंगे ना सबके, वो पीछे से खूब लीलाएं करते हैं। कभी आप अनुभव करके देखना, जब घर जाओ ना तो फिर अपने ठाकुर जी से फिर बात करके पूछा करो, बताओ आज क्या किया तुमने। हमारे सामने तो करोगे नहीं, पर पीछे से तो तुमने खूब आनंद लिया होगा। पर्दा जैसे खुलता है तो एकदम ये अलर्ट हो जाते। घंटी अलर्ट का एक निशानी है कि आ जाओ वापस अपनी उसी स्थिति, बांसुरी लेके ऐसे ठाड़े हो जाओ। तो घंटी बजी, पुजारी जी ने घंटी बजाई और ठाकुर जी भागे कर्माबाई के घर से। और भगते भगते महाराज जल्दीबाजी में, बाकी सब तो ठीक ठाक हो गया, पर खिचड़ी मुंह पे लगी रह गई। खिचड़ी मुंह पे लगी रह गई। और जब खिचड़ी मुंह पे लगी रही तो पुजारी जी तो, अब भगवान के जन तो समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं डोल के आए, मतलब कहीं ना कहीं घूम के आए। तो पुजारी जी ने कहीं खाया है? बोले हाँ खाया है। बोले हमारे भोजन में कछु कमी है का जो तुम खिचड़ी खाते डोल रहे हो? भगवान जगन्नाथ प्रभु ने पुजारी जी को कहा, आप हमारे बड़े प्रिय हो पुजारी जी, हमारा एक काम कर दोगे? पुजारी जी बोले जी प्रभु आपकी आज्ञा, भला कैसे ना करें। बोले एक काम करो, वो जो बाबा है ना, जो रामानुज संप्रदाय वाले बाबा थे, जो कर्माबाई को सीख दे के आए थे, भगवान बोले आया बड़ा ज्ञानी बना फिरा, उसको जाके कहो, उसने हमारा पूरा टाइम टेबल बिगाड़ा, उसने हमारा सिस्टम बिगाड़ा। ये स्नान नहाने धोने के चक्कर में बेचारी कर्माबाई लेट, उनके चक्कर में हम लेट, पूरा टाइम टेबल अस्त व्यस्त होगा। उसको जाके थोड़ा क्लास लगा के आओ उसकी, उसको बताओ कि ये सब हमारे साथ नहीं चलेगा। उसको कहो कर्माबाई को जैसे पहले करती थी वैसे बोले। पुजारी जी पहले तो खूब हंसे, वारे प्रभु तुम्हारी लीला, नियम तुमको भाते नहीं। असल में तो नियम तो यही है, स्नान के बाद भोजन, पर क्या करें आपकी लीला। पुजारी जी ने जाके महात्मा जी को बताया, महात्मा जी भागे कर्माबाई के पांव पकड़ ली, कर्मा क्षमा कर दे बेटी, तू जैसे बनाती वैसे ही बना, तेरा ठाकुर तो उसी में राजी है, तेरी उसी भोलेपन में तेरा प्रभु खुश है। ये नियम हमारे लिए छोड़ दो, हम जैसे लोगों के लिए जो अभी डूबे नहीं है इस प्रेम में, जब डूब जाएंगे तो नियम खत्म हो जाएंगे, तब तक हम निभाएंगे, पर तू वैसे ही कर। तब फिर कर्माबाई फिर वैसे ही भोग बनाती और ठाकुर जी एकदम टाइम पे आते, टाइम पे पहुंच जाते। तो कहने का भाव है कि भैया आप अपनी हर इंद्रियों से जो भगवान को भजे, उनका सुमिरन करे, वही भगवान का परम भक्त है। ये कथा, ये सत्संग, ये भागवत हमारे हृदय में ठाकुर जी के लिए यही प्रेम पैदा करे, यही भाव पैदा करे। इसलिए कथा सुनो, इसलिए कथा में बैठो। बोले यहाँ भले हम खाली आए, पर जब यहाँ से उठें तो हमारा हृदय प्रेम में भरा हुआ हो, हमारा हृदय एकदम प्रेम में डूबा हुआ, ऐसा भाव रखना चाहिए।